कई सालों से एक सवाल मानवता को परेशान कर रहा है। क्या हमारे शरीर के अंदर सच में कोई आत्मा होती है? क्या हम सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा है, या फिर हमारे भीतर कोई अनदेखी अनसुनी ताकत बसती है? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने दक्षिण ध्रुव एंटार्कटिका की जमी बर्फ पर एक ऐसा प्रयोगशाला बनाया जो पूरी तरह से हर तरह की ऊर्जा, गर्मी और विकिरण रेडिएशन से अलग था। वो जगह इतनी सील बंद थी कि वहां हवा तक अंदर बाहर नहीं जा सकती थी। फिर उन्होंने तैयार की एक विशेष धातु की ताबूत नुमा मशीन जो 1 ग्राम के अरबवें हिस्से तक वजन में फर्क पहचान सकती थी। उन्होंने ये तक सुनिश्चित किया कि किसी इंसान के मरने के बाद उसके शरीर से निकलने वाले पसीने, मूत्र या गैस का एक भी अंश बाहर न जाए, क्योंकि लक्ष्य था केवल एक, मरने से पहले और मरने के बाद का वजन तुलना करना। सवाल सीधा था, अगर मौत के बाद वजन घटता है तो क्या घटा? अगर शरीर से कुछ निकला है तो क्या वो आत्मा थी? इन सब सवालों के जवाब के लिए एक कैंसर से पीड़ित वृद्ध पादरी ने खुद को प्रयोग के लिए स्वेच्छा से सौंप दिया। उसे धीरे धीरे उस धातु के ताबूत में रखा गया। सारे सेंसर और यंत्र उससे जोड़े गए और वैज्ञानिकों ने अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ा दी। कुछ मिनटों बाद मॉनिटर पर पादरी के दिल की धड़कनें और श्वास तेजी से गिरने लगी। मशीनों ने चेतावनी की बीप बजाई। वैज्ञानिकों ने तुरंत वजन मापक यंत्र चालू किया। 61,008.66 ग्राम, यही था उसका मरने से पहले का वजन। हर कोई चुप था। सब जानते थे कि अब बस कुछ सेकंड की बात है। और फिर धड़कन रुक गई। पादरी मर चुका था। हर नजर मशीन पर जमी थी। क्या वजन में कोई बदलाव होगा? अगले ही पल स्क्रीन पर अंकों ने करवट ली। वजन 24 ग्राम घट चुका था। पूरा कमरा सन्न रह गया। कोई बोल नहीं पा रहा था। क्या ये साबित करता है कि आत्मा का सचमुच अस्तित्व है? क्या इंसान मरते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और उसका वजन 24 ग्राम होता है? लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी हलचल हुई। बिजली झिलमिलाने लगी, सेंसर अलार्म देने लगे और उसी पल वो पादरी जो कुछ क्षण पहले मर चुका था धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल! हर वैज्ञानिक अविश्वास में चीख उठा। मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो गया था। डॉक्टरों ने तुरंत जांच की। सब कुछ साफ था। वो सचमुच 56 सेकंड तक मरा हुआ था। दिल बंद, दिमाग बंद, हर चीज रुक चुकी थी। और फिर भी वो वापस आ गया। पर लौटकर सिर्फ जिंदा नहीं आया, बल्कि बिल्कुल बदला हुआ आया। कैंसर गायब था, चेहरा चमक रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वो पहले जैसा गंभीर और बीमार पादरी नहीं रहा, बल्कि अब वो हर किसी से मुस्कुराकर बात करता था, जैसे उसे जिंदगी का कोई रहस्य पता चल गया हो। कुछ दिनों बाद जब अलौकिक घटनाओं की जांच करने वाले विशेषज्ञ दुष्यंत और चित्रा उससे मिलने पहुंचे, उन्होंने उससे पूछा, जब तुम 56 सेकंड के लिए मर चुके थे तब क्या देखा तुमने? पादरी शांत स्वर में बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंधेरे कमरे में था। वहां मेरे चारों ओर बहुत से लोग खड़े थे। सभी मुस्कुरा रहे थे। उनकी बाहें बहुत लंबी थीं। वो मुझे अपनी ओर बुला रहे थे। मैं उनकी ओर बढ़ने लगा, पर जितना आगे बढ़ता वो लोग उतना ही दूर जाते दिखते, जैसे कोई लंबा गलियारा खींचता जा रहा हो। फिर अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, माथुर। और उसी पल सब कुछ सफेद हो गया। फिर मैं वापस जिंदा था। वैज्ञानिक और जांचकर्ता दोनों स्तब्ध थे। मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी हैरान कर दिया। उसके शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। लिम्फ नोड्स के ट्यूमर सिकुड़ चुके थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर आत्मा सच में शरीर छोड़ चुकी थी तो वो फिर से उसके अंदर कैसे लौटी? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि दूसरा प्रयोग किया जाएगा।